नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों UPSSSC आयोग के द्वारा जो आपका आज अभिलेख परीक्षण करवाया गया है, उसमें जो फॉर्म दिया गया था उससे रिलेटेड मैं बातें करूंगा और क्या क्या इश्यूज़ जो आपके डाउट्स थे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो वो सभी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो कुछ भी आज बातें कही गई आयोग के द्वारा वो मैं आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये अंदर जब आप एंट्री कर जाएंगे तो आपको ये परफॉर्मा दिया जाएगा जिसमें लिखा गया कि अर्हता अभिलेख परीक्षण एवं अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा। ठीक है, 21/8/2024 जो आज की डेट है उसका ये डेट का एक कैंडिडेट का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का जो नाम रहेगा वो लिखना है और कैंडिडेट का जेंडर, उसके बाद अभ्यर्थी का रोल नंबर रहेगा। यहाँ पे पदनाम अनुदेशक में जो जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें कितनी ट्रेड में जिसमें आपने अप्लाई किया है, जैसे कोई फिटर का कैंडिडेट है तो उसने 13-14 पोस्टों में अप्लाई किया हुआ है। जैसे मैकेनिकल से कोई डिप्लोमा कैंडिडेट हो चाहे बीटेक कैंडिडेट, तो वो 13-14 सभी जिसमें अप्लाई किया है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। शॉर्ट फॉर्म में चाहे कैसे भी सारे को इसी में मेंशन करना है। एक तो बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके 5वें नंबर पॉइंट में क्या अभ्यर्थी संलग्न अनिवार्य अर्हता प्रपत्र के अनुसार विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्ण अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता धारिता करता है, तो इसमें आपको गोला यानी सर्किल करना है, हाँ धारिता करता है। ठीक है, उसके बाद CITS में आपका जो अंक है, कुल अंक और प्राप्त अंक, उसका प्रतिशत आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आयु सीमा में दिया गया है कि अनुदेशक के प्रति सीधी भर्ती आवश्यक हेतु कैलेंडर के अनुसार 21 से 40 वर्ष पूरी कर आयु प्राप्त विज्ञापित की जाए। 1 जुलाई 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, तो इसमें आप हाँ भर देंगे क्योंकि सभी कैंडिडेट इस एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया 8वें नंबर पॉइंट पे, क्या अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का, यदि हाँ तो आरक्षित श्रेणी में गोलांकित करें। तो SC ST OBC EWS जिस कैटेगरी के भी आप हैं, आप उसको सर्कल करेंगे, टिक नहीं करना है आपको। ऐसे टिक कर देते हैं ना कई बार लोग, तो इसमें सर्कल करना है। अंदर आपको ये बताया जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। 9वें नंबर पॉइंट में, क्या अभ्यर्थी क्षेत्रीय राज्य का लाभ प्राप्त कर रहा है, यदि हाँ तो आरक्षित श्रेणी में गोलांकित करें। तो अब जैसे फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन, और तो इसमें अगर आप नहीं हैं तो सभी को एक लाइन से क्रॉस करके और नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, NA लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक में सबमिट कर चुका है तो उसमें नहीं है तो नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पे घोषणा पत्र में आप अपना यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखने के बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसमें आपको पहले पॉइंट पे दिया है हाई स्कूल में किस बोर्ड से है आपका, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक, बिहार बोर्ड, इस तरीके से आपके यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देंगे। फिर जो भी डिप्लोमा और क्या कहते हैं आपका ITI हो तो उसका बोर्ड का नाम लिख देंगे। जैसे ITI का NCVT होता है वो लिख देंगे आप यहाँ पे, चाहे डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट का उनके जो बोर्ड हो डिप्लोमा बीटेक का वो लिख देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद सुसंगत क्षेत्र में जैसे सिर्फ यानी CITS का, तो आप उसके बोर्ड का नाम यहाँ लिख दीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र में कंपनी की संस्था का नाम लिख दीजिए और रेफरेंस नंबर लिख दीजिए। उसमें जो निर्गत अंकित तिथि जो है वो लिख दीजिए। उसके बाद आप इसमें सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र क्रमांक आपको लिखना है। उसके बाद अंकित तिथि लिख देनी है, क्या क्या अंकित है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसमें देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश से SC ST EWS के जो जारीकर्ता का पदनाम है, तो जैसे आरक्षण जो कैटेगरी वाला है उसमें तहसीलदार लिखेंगे, प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे, निर्गत तिथि किस दिन का आपका बना हुआ है वो चीज़ें मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्षेत्रीय आरक्षण में ये चीज़ें अगर आपकी हैं तो उस चीज़ को मेंशन करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके इसको छोड़ देना। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। और बैक पेज में आपको ये मिलेगा। बैक पेज में देखिए इसमें क्लियरली क्या दिया गया है, इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र, ये जारी करता उपजिलाधिकारी, प्रमाण पत्र संख्या, UP स्टेट का आपका कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। UP स्टेट का जो कास्ट एंड डोमिसाइल आपका बना, आप अगर लेटेस्ट बनवाए हैं वो भी वैलिड है, पहले पुराना है वो भी वैलिड है। जो QR कोड वाला रहता है आपका, वो चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए, जैसे बार कोड रहता है वो मेंशन होना चाहिए। इस बात का बस ध्यान रखना है। आपका 2020, 18 जो कोई भी है, 21, 22, 23, 24 जो कोई भी है आपका कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस चीज़ से कोई इशू नहीं है आयोग को, आप कोई सा भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे किसी के अभिलेख में कोई चीज़ें कुछ कमी पाई जाएगी तो वो आपसे यहाँ पे मेंशन करवा लेंगे कि आप इस चीज़ को 10 दिन के भीतर सबमिट करवाएंगे, इस चीज़ को वो आपसे यहाँ लिखवाएंगे। फिर उसके बाद ये 12 नंबर पॉइंट आपको नहीं मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी को हस्ताक्षर, आपको यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ये चीज़ आपको ये अंदर जो परफॉर्मा मिलेगा उसमें आप कर लेंगे।
जाएंगे तो आपको एक बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी, एक छोटी सी बायोमेट्रिक स्लिप पे केवल आपको अपना रोल नंबर लिखना रहता है और आपके आइरिस से वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, तो आप वेरीफाइड लिख के वो लिस्ट स्लिप भी आपकी लग जाएगी उसके साथ। ठीक है, तो ये जो आपको अंदर मिला ये वो चीज़ें हो गई। और बाकी आपको जो प्रपत्र मिले हैं आयोग की तरफ से, तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे ये कैंडिडेट का है, तो आपको ये चीज़ें तो ऑलरेडी ऑटो फिल आती हैं आपकी, रोल नंबर से लेके ये सारी चीज़ें। तो जब आप नीचे की तरफ जब आ पाएंगे तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो निवास है, इसमें उसके बाद जहाँ नगर, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। अंकों में तो आपका लिखा रहता है, उसके बाद शब्दों में आपका जो भी रहेगा आप मेंशन कर देंगे। फादर्स नेम में यहाँ मेंशन करेंगे, अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान जो भी होगा, अभ्यर्थी के पिता का जो अंतिम पता जो आपका रहेगा वो चीज़ें भर देंगे। राष्ट्रीयता बदली है नहीं, तो इसमें आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब नीचे की तरफ आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यर्थी ने आरक्षण चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए यहाँ पे। तो इसी तरीके से अपनी कैटेगरी और उपजाति को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसमें यहाँ कर देंगे। आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये वाला प्रपत्र भी था, आप अविवाहित हैं नहीं, जो अगर हाँ है तो हाँ, उसमें एक से अधिक पत्नियाँ हैं तो उसमें हाँ करके एक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई स्कूल में जैसे किस विषय से आपने किया है, क्या स्कोर रहा है आपका, प्रमाण पत्र संख्या किस सन में आपने पास किया, क्या परसेंटेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप डिप्लोमा का भर देंगे। स्नातक को काट के ITI वाले कैंडिडेट यहाँ पे ITI कर देंगे, यहाँ पे ITI लिख देंगे आप अपना, और ITI की डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे सारी, क्या क्या परसेंटेज यहाँ पे आपका रहा था। ठीक है, उसके बाद इसको वर्तमान नियुक्तियों का विवरण नीचे दें विगत, इसमें नॉट एप्लीकेबल भी आप कर देंगे। इसमें कोई कुछ भरने की डिटेल वो कह नहीं रहे हैं, इसमें NA करके भी आप फिलअप करके चल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पेज। ये आपके प्रपत्र वगैरह हैं जो आपने डाउनलोड कर लिए हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, उसमें के बाद इसमें अनिवार्य में आपका 10th डिप्लोमा CITS, चाहे 10th ITI और CITS जो अनिवार्य योग्यता है वो रखनी है आपको। टेरिटोरियल में 2 सेवा की सेवा की है या नहीं। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो हाँ करेंगे, नहीं तो ना करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या अभ्यर्थी द्वारा फौजदारी न्यायालय, इन सब में नहीं कर देंगे आप। ठीक है, आपका परीक्षा शुल्क वाली राशि का आपने डाउनलोड कर ही लिया था, ये कोई अगर नहीं भी डाउनलोड किया तो कोई कंपलसरी नहीं है, इतना इस चीज़ के लिए आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख लेंगे। उसके बाद देखिए देवनागरी लिपि में आप अपना हिंदी में नाम लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम अपने लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिख देंगे। फिर उसके बाद आप अपना स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता और किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं आवेदन इंस्ट्रक्टर लिखेंगे इसमें। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्ग जाति में OBC लिख देंगे। उसके बाद हाई स्कूल अनिवार्य योग्यता में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CITS ये सर्टिफिकेट शैक्षिक योग्यता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद बाकी चीज़ों को अगर आप मेंशन नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कूल और कॉलेज का नाम 15 वर्ष के बाद का, अपने हाई स्कूल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट किया है तो नहीं तो अपने ITI और डिप्लोमा का। उसके बाद अपने CITS का नाम अपलोड करेंगे। प्रवेश कब लिया था तो आप वो चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद छोड़ने का दिन है, उसके परीक्षा जो पास की है उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे कि हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है या क्या है। ठीक है, एक तो ये पत्र हो गया आपका। उसके बाद अभ्यर्थी का हस्ताक्षर वगैरह इसमें करना है, इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल करके निकाल देंगे इसमें। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है ये फिलअप करना, NA करके आप आगे बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है, बाकी इसमें डिटेलिंग वगैरह जो भरनी है हिंदी इंग्लिश अपना साइंस भर के आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके अलावा अपना ITI की डिटेल जो भी है, स्नातक की जगह इसमें ITI करके ITI के मार्क्स, पूर्णांक वगैरह सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के, यहाँ वाले पॉइंट में यहाँ सब्जेक्ट लिख के आप उसके प्राप्तांक और पूर्णांक लिख के ये मेंशन कर देंगे। फिर नीचे आपको योग करके टोटल भी कर देंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे आपके यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही एक अपडेट आप सभी को देनी थी। बाकी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में किसी कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ऑनलाइन वो सभी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए, बस वो मेन रूप से उसी को चेक कर रहे हैं। और जिन्होंने सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का अपना ITI कॉलेज से बनवाया हुआ है उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे सैलरी आपकी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उनके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ये चीज़ मैंडेटरी है किसी भी कंडीशन पे कि ये आपको प्रेजेंट करना ही करना है। ठीक है,
तो यही एक अपडेट थी जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ साझा करनी चाहिए थी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।